अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इसराइल ने ईरान पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। अपने मुल्क के अंदर मशकों का दौरानिया भी बढ़ा दिया है और मज़ीद शदीद मशक़ें कर दी हैं और इसके साथ साथ नई पोजीशन के ऊपर अपनी अफवाज को भी तैनात कर दिया गया है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की फ़कत हाँ की इजाज़त है। अमेरिका ने भी मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल का असर-ए-नो जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ जैसी ही खबर निकल कर सामने आई है, इसराइल का ये खुफिया मनसूबा बेनकाब हुआ है, उसके बाद तेल की कीमतें एकदम से बढ़ने लग गई हैं। और इसके अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जो दुनिया के ममालिक हैं वो क्या करेंगे और उनके लिए किन मसाइल का सामना हो सकता है। और इसके साथ साथ इस पूरे मंजरनामे में जो इसराइल की जानिब से ये प्लान बेनकाब हुआ है, उसके ऊपर ईरान की जानिब से एक ही स्टेटमेंट आई है जिसने पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बिना किसी मज़ीद तमहीद के यहीं से आगाज़ करूँगा। CNN में एक जो कि अमरीकी नशाती इदारा है, बैनुल अक़वामी नशाती इदारों में भी बड़ा मोतबर इदारा ये समझा जाता है। ये इदारा अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर को नशर करता है और उसके मुताबिक बताया जाता है कि इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात हैं उन्हें निशाना बनाने का सोच रहा है। और इसमें जो मुमकिन अहदाफ वो क्या हो सकते हैं, उनमें फ़ोर्दो का बताया जा रहा है, नदन्स का बताया जा रहा है, इस्फ़हान का बताया जा रहा है और एक और जो जौहरी तनसीबात हैं, तनसीब है ईरान के अंदर, उसे बनाया जाए। और तकरीबन ये 4 अहदाफ का ज़िक्र किया जा रहा है। इस हवाले से CNN अपनी ख़बर में ये लिखता है कि हालिया महीनों के अंदर या दिनों के अंदर ये मुमकिन तौर के पर हमला हो सकता है। CNN के बकौल जब उन्होंने इस खबर से मुतल्लिक, इस इंटेलिजेंस मालूमात से मुतल्लिक US ऑफिशल्स यानी US के जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे बात की कि ऐसी कोई ख़बर US ऑफिशल के पास है, तो US ऑफिशल ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल हमारे पास ये ख़बर मौजूद है, हमें भी ये इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं कि इसराइल ऐसी कार्रवाई करने का इरादा रखता है ईरान के ऊपर, ईरान की जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक। अब इसमें यह भी कहा गया कि क्या इस सारे मामले के ऊपर US की हिमायत हासिल होगी इसराइल को, CNN की ख़बर के मुताबिक, मगर US ऑफिशल ने इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं दिया। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूँगा। एक सिनेरियो अगर आप समझ लेंगे तो फिर हम आगे मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं इस हमले की या इस खबर की आपके सामने रखता हूँ। आपको ये याद होगा, ये जो अभी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस वक्त जारी सारी, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया है कि जौहरी तवानाई बेशक ईरान ये कहे कि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए करना है, फिर भी वो ये तवानाई, ये टेक्नोलॉजी वो नहीं रखता, डिसमेंटल करना पड़ेगा सब कुछ। ना सिर्फ ये तवानाई करनी पड़ेगी डिसमेंटल, बल्कि अपने जो वेपन्स उन्होंने बनाए उन्हें भी करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा डील नहीं हो सकती है। अब इस जो CNN की खबर के मुताबिक इसराइल ने भी यही कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ बामकसद मुज़ाकरात की जानिब ना बढ़ा, यानी वो लीबिया मॉडल सब कुछ डिसमेंटल, तो हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा दिलचस्प एक मामला है। वो ऐसे है, यूँ लग रहा है कि अमेरिका इसराइल को आगे रखकर ये चीज़ करना चाहता है। और ये बात आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि इसराइल कभी भी कोई इक़दाम अकेले नहीं लेता और फ़कत ईरान के मामले के अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो तो किसी सूरत भी इसराइल अकेला करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता। तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि अगले जो मुज़ाकरात के राउंड होने हैं उससे पहले ईरान को एक दबाव में लाने के लिए नफसियाती तौर के ऊपर भी और इन धमकियों से और इन ख़बरों के ज़रिए ये तमाम का तमाम जो मंजरनामा है वो आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर इसके ऊपर बात कर लें कि ईरान की अगर जौहरी तनसीबात को हिट किया जाता है तो क्या जौहरी तनसीबात तमाम तबाह हो जाएंगी ईरान की। बिलखसूस अगर हम बात करें फ़ोर्दो, इसको ईरान इसको बड़ा मेन कहता है, इस्फ़हान को भी कहता है, नतन्स को भी कहता है। तो इसमें जो दिफाई माहिरीन है, ऐसा नहीं है कि ईरान के माहिरीन, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी सतह के जो माहिरीन है, जो जानते हैं कि पैटर्न क्या है ईरानी जौहरी तनसीबात का, कितनी ज़ेर ज़मीन है, तो वो ये कहते हैं कि इसमें गो के बेशक इसराइल की जानिब से जो एक बम इस्तेमाल किया जा सकता है जो ज़ेर ज़मीन भी जाकर तबाही फेरता है, उसमें उस बम को GBU-75 का बंकर बम ये कहा जाता है। अगर वो इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो भी ईरान की जौहरी तनसीबात को जुज़वी तौर के ऊपर नुकसान पहुँच सकता है, मुकम्मल नुकसान नहीं पहुँच सकता। ये ख़ुद जो दिफाई माहिरीन है बैनुल-अक़वामी सतह के, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है, इसमें
ज़ाहिर है तेल की कीमतें जैसे ये ख़बर सामने आई तो 1% बताया जा रहा है कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये तो फ़कत ख़बर सामने आने के बाद है, उसके बाद क्या होगा? बिलख़ुसूस जब ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर आप ये दो चीज़ें देखिए। मैं दो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि ईरानी सुप्रीम लीडर की जब अमेरिका की जानिब से बार बार ये दबाव डाला गया कि आपने यूरेनियम अफजूदगी को कम करना है, तो ईरानी सुप्रीम लीडर की परसों की ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से पूछा नहीं है कि हमने कितनी करनी है कितनी नहीं करनी। मुज़ाकरात कर रहे हैं माशी तौर के ऊपर चीज़ों के ऊपर। अपने इस प्रोग्राम से मुतलिक, जोहरी प्रोग्राम से मुतलिक तो आपसे हमने कोई बात करनी ही नहीं है ना। आप हमें कोई डिक्टेट कर सकते हैं कि आपने कितनी परसेंटेज रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ख़त्म करना है, ये तो हमने आपको इजाज़त ही नहीं दी है। तो बड़ा कैटेगोरिकली ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से स्टेटमेंट है। उसके बाद एक और जो स्टेटमेंट सामने आती है वो ईरानी सदर की मसूद पेशकियान की। वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान तो अपने दिफा के अंदर जवाब इसराइल को ज़रूर देगा ही, मगर उसके साथ एक और ऐसी चीज़ करेगा जिससे पूरी दुनिया जो है वो हिलकर रह जाएगी, और वो इक़दाम होगा आबनाए हर्म्स को बंद कर देगा। आबनाए हर्म्स जो हमारे दोस्त नहीं जानते, मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ कि जितनी भी दुनिया की जो तेल और कुदरती गैस की जो तिजारत होती है, मगरबी दुनिया तक जाती है या अमेरिका तक जाती है, कतर से जाती है, सऊदी अरब से तेल जाता है, ये वही रूट है आबनाए हर्म्स का। और दुनिया की 20% जो तिजारत है तेल की और कुदरती गैस की, वो इस रूट से होती है। तो ईरानी सदर ने यह कहा है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो हम इस रूट को ही बंद कर देंगे। इसराइल को तो हमने जवाब देना ही है, लेकिन हम ये रूट भी बंद कर देंगे। अब ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती हुई चली गई है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर इसराइल का ये एक प्लान सामने आ गया। इससे पहले भी प्लान सामने आया था जिसमें बताया गया था कि तकरीबन मई के बिल्कुल आगाज़ में इसराइल इरादा रखता था, मगर अमेरिका ने मुदाखलत करके उसको रोका। लेकिन अब फिर इसी महीने में ये खबर सामने आ गई है कि इन्हीं दिनों में इसराइल मुमकिन तौर के ऊपर ईरान की जो 4 अहम जोहरी तनसीबात हैं उनमें से किसी को भी या चारों की चार को निशाना बनाने की जो प्रैक्टिस है वो कर रहा है, मशक़ें कर रहा है। ये CNN की न्यूज़ मैंने आपके सामने रखी है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है जो रीज़न मैंने आपके सामने रखी, कि आपको भी यही लगता है कि ये फ़कत दबाव का एक तरीक़ाकार है। इस खबर को इस्तेमाल करने का मकसद ये है या नशर करवाने का मकसद ये है कि दबाव डाला जाए ईरान के ऊपर नफसियाती तौर के ऊपर, या अमलन भी आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं, इसराइल अब ये समझता है कि ईरान अब उसकी सलामती के लिए ख़तरा हो गया है, तो लिहाजा वो जोहरी तनसीबात को हिट करेगा। इन दोनों आरा में से कौन सी राय से आप मुत्तफ़िक़ है, हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आप समझते हैं कि वीडियो भी आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।